हेलो गाइज, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दैनिक जीवन में रसायन, जो क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। लेकिन यह चैप्टर जितने भी कंपटीशन हैं उनके अंदर जनरल साइंस का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आशा करता हूँ ये आपके एग्ज़ाम के अंदर सहायक सिद्ध हो। तो शुरू कर रहे हैं हम आज दैनिक जीवन में रसायन, एसिड एंड बेस। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेस, पीएच स्केल क्या है और कंसंट्रेशन क्या होती है, सांद्रता, डाइल्यूशन क्या होता है, तनुता, और लवण क्या होते हैं, साबुनीकरण क्या होता है, या कुछ जो हमारे दैनिक जीवन में जो रसायन काम आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और भी जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज हम एसिड एंड बेस। तो एसिड एंड बेस के अंदर अम्ल और क्षार में सबसे पहले हम अंतर पढ़ते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे इसके बारे में नॉलेज चैप्टर जैसे जैसे स्टार्ट होगा आपको बताते जाएंगे। तो बात करते हैं इसका जो अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, यानी कि ये ग्रीक भाषा का शब्द एसिडम से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है खट्टा। और क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा या कसेला। अब इसमें ये पूछा जाता है कि कसेला क्या है। कसेले का मतलब जैसे राख होती है, राख एक क्षार है। राख क्या है, एक क्षार है। तो राख क्षार है तो आप राख को छू के देख लो, राख का टेस्ट लेके देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि जो कसेला क्या होता है। ठीक है, कड़वे का तो आपको पता ही, खारा। अब बात करते हैं लिटमस पत्थर पे इसका क्या रोल होता है। तो ये लिटमस पत्थर अम्ल और क्षार के बारे में बताते हैं कि ये जो विलयन है ये अम्लीय है या क्षारीय है। तो ये अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल करते हैं। ये नीले लिटमस को लाल करते हैं। हमने यहाँ पे एक छोटा सा शब्द लिखा है अनीला। ए का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीले से, ला का मतलब लाल करते हैं। और लिटमस पत्थर का क्षारों के ऊपर क्या होता है प्रभाव, ये लाल लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं, नीले कर देते हैं। आयंस के बारे में बात करें तो गाइस जल में घुलने पर, ये जल में घुलने पर ही H+ आयन देते हैं। और जैसे ये H+ आयन, जिसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं, आयन देते हैं, तो ये क्या देते हैं, क्षार क्या देते हैं, जल में घुलने पर OH या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। यहां पे आप OH का नाम थोड़ा याद रखना, इसको हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में संक्षारक प्रकृति। संक्षारक का मतलब नुकसानदायक। अति सांद्र अम्ल जो ज्यादा कंसंट्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, नुकसानदायक होते हैं। चमड़ी पर गिर जाएं या किसी भी पदार्थ पे, कपड़े पे या कागज पे या किस पे भी गिर जाए तो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, जला देते हैं। और अति सांद्र क्षार भी किस प्रकृति के होते हैं, संक्षारक प्रकृति के होते हैं, हानिकारक प्रकृति के होते हैं। चालकता की बात करें हम तो आयनित अवस्था में, कब, आयनित अवस्था में, आयनित अवस्था क्या होती है, जब वो आयनों में टूट जाए अम्ल, तो H+ आयन्स के कारण क्या देते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, ये सुचालक होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। और इसी प्रकार आयनित अवस्था में क्षार भी क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन के कारण क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। अब इनकी पीएच रेंज के बारे में बात करें तो इनकी पीएच जो होती है 0 से 6.9 के मध्य होती है, बीच में होती है। इनकी पीएच रेंज कितनी होती है, अम्ल की 0 से लगा के 6.9 के बीच में होती है। और क्षारों की पीएच क्या होती है, क्षारों की पीएच 7.1 से लगा के 14 के बीच में होती है। अब हम बात करें कि ऑक्साइडों की प्रकृति के आधार पर देखें तो जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं,
एसिड ही होते हैं, उनकी नेचर क्या होती है, उनकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। अधात्विक ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब जिन अधातुओं के पीछे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है वो क्या होते हैं, जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पे ये कार्बन क्या है आपके सामने, अधातु है, और ये ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये अधात्विक ऑक्साइड का अच्छा उदाहरण है, जिसकी नेचर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या नेचर होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, इसी आधार पे जो धातुओं की, जबकि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन गैस। अम्ल जो होते हैं धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है, हम इसके पास में जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं, हाइड्रोजन गैस क्या करती है, मोमबत्ती की जो लो होती है ना वो बड़ी होके ऐसे फिर ऐसे जलती है, बड़ी होके, यानी कि फट फट की आवाज़ इसका एक टेस्ट होता है। तो हाइड्रोजन कैसी आवाज़ करके जलती है, फट फट की आवाज़ करके जलती है। और साथ में कौन क्या बनाता है, ये लवण बनाता। उसी प्रकार ही क्षार भी धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन और लवण बनाते हैं। तो ये छोटा सा एक अंतर इसके अंदर होता है, तो आप थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको देख लें। अब हम बात करते हैं अम्ल और क्षार के बाद में, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो पीएच स्केल के बारे में अगर बात करें तो पीएच, पी का मतलब यहाँ पे एक जर्मन भाषा का शब्द है, पी पुसांस से लिया गया, पुसांस। और पुसांस का अगर हम अर्थ देखें तो पुसांस का अर्थ होता है पोटेंज, पोटेंज या पावर। किसकी पावर, किसी भी बिलियन की पावर। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और ये पीएच के बारे में बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मित्रों हम बात कर रहे हैं अब पीएच के बारे में। तो देखिएगा पीएच स्केल के बारे में अगर बात करें तो पीएच स्केल के बारे में हम बात करेंगे। जैसे मित्रों अपने शरीर का ताप मापने के लिए एक थर्मामीटर की आवश्यकता होती है, या आरबीसी की गणना करने के लिए हमने बात की थी भी आरबीसी की गणना करने के लिए या आर्द्रता की गणना करने के लिए, या फिर हम बात करें हीमोग्लोबिन की गणना करने के लिए अलग अलग यंत्र होते हैं। उसी प्रकार ही किसी भी द्रव का या कोई भी पदार्थ का क्या होता है कि अगर देखा जाए तो उसका पीएच कुछ न कुछ होता है। किसी भी द्रव की हम बात करें कि द्रव की अम्लता, क्षारता या लवणता, कोई भी जो द्रव है उसकी निर्धारित होती है। तो अगर जीवों की बात करें तो जीव या पेड़ पौधों की बात करें या किसी भी फसल के बारे में बात करें तो सबकी क्या होती है, एक पीएच निर्धारित होती है। उसी पीएच के आधार पर ही वो अपने जीवन का दैनिक क्रियाएं करता है या अपना जीवन यापन करता है। तो उसके बारे में हम अगर देखें तो उसको समझाने के लिए मैं अगर बात करूं कि एक पीएच स्केल ले लेते हैं अपने, ये पीएच स्केल है, मान लेते हैं ये कोई पीएच स्केल है इस टाइप से। और ये पीएच स्केल के अंदर जैसे स्पीडोमीटर पर अपने लिखा होता है 0 से 100, 200, 150 जो भी है, इसी प्रकार इसमें भी एक गिनती होती है। यहाँ पे मान लो 7 लिखा होता है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये मान लो 14 है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 और ये 14। तो यहाँ पे एक पॉइंटर होता है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन पड़े हैं, ये सॉल्यूशन इस टाइप से पड़े हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन अपने पास कुछ सॉल्यूशन पड़े हैं। हमें नहीं पता
कि इन सॉल्यूशन में एसिड है या इन सॉल्यूशन में बेस है या इसमें क्षार है। मान लेते हैं इस प्रकार से कोई सॉल्यूशन पढ़े, ठीक है जी। अब यहां से अगर हम स्केल का इसके अंदर डिप करें तो मान लो कि इसने इसकी पीएच बताई 7, इसकी पीएच कितनी बताई 7, तो हम कहेंगे कि ये कौन सा विलयन है, किस टाइप का विलयन है, ये लवणीय विलयन है। कैसा विलयन है, ये लवणीय विलयन है। उसी प्रकार अगर हम बात करें इसके अंदर अगर डालें हम इसको, तो इसकी अगर लवणता बताए पीएच मान लो 3 बताए, तो हम कहेंगे कि ये अम्लीय विलयन है। ये कैसा विलयन है, एसिडिक सॉल्यूशन है। इसी प्रकार इसमें डालने पर अगर इसकी पीएच जो है मान लो 8 बताएं, तो हम कहेंगे ये कैसा विलयन है, क्षारीय विलयन है। तो इस प्रकार किसी भी विलयन की, चाहे कोई मृदा की या कोई भी चीज़ है, उसकी अगर हम पीएच वैल्यू निकालें तो एक स्केल होता है, इसको हम पीएच स्केल कहते हैं। अब देखिए ये तो बात पीएच स्केल की हो गई। तो पीएच की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लगा के 14 तक। पीएच की प्रास कितनी है, 0 से लगा के 14 तक। अब बात करते हैं हम कि पी का मतलब यहाँ पे क्या है। पी का मतलब यहाँ पे हो गया एक जर्मन भाषा का शब्द पुसांस से मिलकर बना है। किससे, पुसांस से मिलकर बना है। जर्मन भाषा पुसांस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, पोटेंज, पोटेंज या फिर इसको हम कहेंगे पावर, पोटेंज या पावर, ठीक है जी। पोटेंज या इसको क्या कहेंगे, पावर, यानी कि किसी भी विलयन में घुले हुए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, उसको हम क्या कहेंगे, पीएच कहेंगे। तो देखो हम इसमें लिख सकते हैं किसी विलयन में घुले हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता की माप क्या कहलाती है, पीएच कहलाती है। या हम इसको एक और भी डेफिनेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हम ऐसे कह सकते हैं इसको कि पी एच को हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है माइनस लोग एच प्लस की सांद्रता, ये कंसंट्रेशन है। पी एच बराबर माइनस लोग एच प्लस की सांद्रता। इसका मतलब हम इसकी एक डेफिनेशन और भी बना देते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम। हम इसको लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन्स की सांद्रता का लघुगणक मान या लोगेरिथम वैल्यू। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पीएच स्केल, ठीक है। अब ये तो बात होगी इसके कि पी का मतलब पोटेंस या पुसांस है, जो जर्मन भाषा का संबंध है। हिंदी में इसको पावर या शक्ति, इसको हम शक्ति भी हिंदी में लिख सकते हैं। इसका अर्थ होता है शक्ति। किसकी शक्ति, किसी भी विलयन की, कि उसमें हाइड्रोजन आयन कितने घुले हुए हैं। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन घुले होंगे उसकी पीएच वैल्यू उतनी कम होगी, ये ध्यान रखना। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन की सांद्रता होगी उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, कम, और वो विलयन क्या हो जाएगा, अम्लीय। अगर उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है कम तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, और अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो विलयन कैसा होगा, क्षारीय विलयन होगा। तो मित्रों इसके बाद में
हम बात करते हैं कि पीएच वैल्यू के आधार पे अगर अम्ल और क्षार की बात करें तो उनको किन आधारों पे बांटा गया है। तो देखो, इसकी बात हम बात करें तो अम्ल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एसिड्स को, एक एसिड्स जो जिनकी पीएच कम होती है वैल्यू, उसको हम प्रबल अम्ल कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे प्रबल अम्ल। और जिसकी दुर्बल पीएच वैल्यू जिसकी कम होगी उनको हम दुर्बल, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।